रानीगंज एनएसबी रोड में सखी सहेली बुटीक के एक स्टॉल का आज उद्घाटन किया गया। रानीगंज के विधायक पार्थ घोष के द्वारा बुटीक का उद्घाटन किया गया। पार्थ घोष ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। साथ ही सखी सहेली की मालकिन निशा सोनी और नीतू अग्रवाल ने फूलों का गुलदस्ता देकर विधायक को सम्मानित किया। साथ ही इस मौके पर दिनेश सोनी ने भी विधायक पार्थ घोष का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए विधायक पार्थ घोष ने कहा कि इस बुटीक की मालकिन को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बुटीक में जैसा गुणवत्ता की सामग्रियां रखी हुई है, उन्हें पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द ये बुटीक छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में ग्राहक आएंगे कि इन्हें और भी बड़े जगह की आवश्यकता पड़ेगी। विधायक ने कहा कि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका व्यापार तरक्की करे और इसी तरह से वह आगे बढ़ते रहें। उन्होंने कहा कि जब राज्य में ममता बनर्जी की सरकार थी, तब महिलाओं के लिए बाहर निकलना, काम करना मुश्किल होता था, क्योंकि ममता बनर्जी द्वारा ये फरमान जारी किया गया था कि रात 8 बजे के बाद कोई भी महिला घर से बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन आज भाजपा के शासनकाल में ऐसा नहीं है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और एक सशक्त समाज निर्माण के लिए यह बहुत ज़रूरी भी है। वहीं इस बारे में निशा सोनी ने बताया कि उन्हें इस बुटीक को महिलाओं की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए खोला है। यहाँ पर महिलाओं के परिधान के काफ़ी वस्त्र सुलभ मूल्य पर मिल जाएंगे। निशा ने बताया कि रानीगंज में बुटीक के क्षेत्र में काफ़ी प्रतियोगिता है। इस वजह से वह यह कोशिश कर रही हैं कि सुलभ मूल्य पर उच्च गुणवत्ता संपन्न चीज़ वह अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा सके। इसके लिए वह अपने बुटीक के पार्टनर नीतू अग्रवाल के साथ मिलकर प्रयास कर रही हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वह अपने प्रयासों में सफल होंगे। उन्होंने विधायक के पार्थ घोष को धन्यवाद दिया, जिन्होंने आज अपने व्यस्त समय निकालकर उनके बुटीक का उद्घाटन किया। बहुत खुश है हम लोग, और हम लोग सबसे ज़्यादा खुशी है कि पार्थोदा आए, इनॉग्रेट किए हम लोग का शॉप का। हम लोग को बहुत खुशी है इस बात की। उनका ब्लेसिंग हम लोग के साथ है। हम लोग को मोटिवेट करेगा कि हम लोग और बेहतर और अच्छा कलेक्शन लेके आए, वुमेन लोग को अच्छा सर्विस दे पाए, वो लोग का डिमांड के हिसाब से उन लोग को कलेक्शन दे पाए। ऐसा कलेक्शन महिलाओं के लिए क्या क्या रखे हैं और क्या क्या सब्सिडी देंगे? महिला लोग के लिए सब कुछ है, जैसे कुर्ती है, साड़ीज है, और जैसे लेटेस्ट ट्रेंड में जैसा एथनिक वेयर चल रहा है, हम लोग उसमें भी पूरा फोकस करके रखे हैं। और कानों का पोशाक और राखी, और अपकमिंग सीजन में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा, हम लोग सब उसको फुलफिल करने का पूरा कोशिश करेंगे। देखा जाता है कि बहुत जगह पे स्टॉल में है, तो आपका क्या प्राइस रहेगा जो बाजार से रहेगा, मार्केट से? प्राइस अभी तो फिलहाल हम लोग ने बहुत नॉमिनल रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है रानीगंज में बहुत टफ कंपटीशन है रिगार्डिंग बुटीक कुर्तीज में, बहुत टफ कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ हर गली गली में आपको एक बुटीक देखने मिलता है। इसलिए हम लोग अपना प्राइस बहुत नॉमिनल रखे हैं। और आज भी हम लोग जैसे ओपनिंग किए तो कुछ ऑफर्स रखे हैं। हम लोग रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग आइए और इस डिस्काउंट का लुत्फ उठाएं। दर्शकों को अपना दुकान का नाम और जगह एड्रेस बताएं। दुकान का नाम सखी सहेली और एड्रेस है हम लोग का सिटी प्लाजा, शॉप नंबर 4, नियर अभिनंदन होटल। निशा सोनी और मेरी को पार्टनर नीतू अग्रवाल फ्रॉम आसनसोल। आज सखी सहेली स्टॉल का उद्घाटन आपने क्या मैसेज, क्या वार्ता देना चाहेंगे? देखिए, तो दुकान तो थोड़ा बड़ा होगा, मतलब जो स्पेस है, ये स्पेस में ये लोग का होगा नहीं। पहले हम बोला है कि स्पेस में आप लोग को जो क्वालिटी चीज हम देखा है 221 चीज, तो देख के लग रहा है कि दुकान छोटा पड़ जाएगा कुछ ही दिन में, तो बड़ा होना है। अरे ये मेरा आशीर्वाद है, ये दुकान सबसे बड़ा दुकान हो रानीगंज में। और बाकी देखिए तो ये लोग तो है ही पूरा समाज से जुड़ा हुआ है, समाज का क्या चाहिदा है, क्या डिमांड है, पहले से जानते हैं ये लोग, तो हो जाएगा, बहुत बढ़िया जगह में जाएगा सखी सहेली। इस तरह का महिला लोग जो स्टेप ले लिए है, मैंने घर का काम से लेके बाहर का अपना काम तक संभालिए, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये लेना चाहिए। देखिए, सबको स्वावलंबी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हस्बैंड तो काम करता ही है, सभी का हस्बैंड काम करता है, लेकिन अगर लेडी लोग थोड़ा इंडिपेंडेंट होगा, सभी बोलते हैं सरकारी नौकरी चाहिए, ये चाहिए, लेकिन बिजनेसमैन जो होता है सोसाइटी का सबसे पैसा वाला बिजनेसमैन ही होता है। 9% लोग पूरा इंडिया में काम करता है और 10 से 11% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में और टेम्पोररी जॉब, मतलब 20% मैक्सिमम करता है। बाकी 80% बिजनेसमैन ही है, नॉन एम्प्लॉयमेंट ही है। तो इंडिया को चलाता है कौन? इंडिया को फिनांस जो देखता है सब बड़ा बड़ा बिजनेसमैन ही देखता है। देखा जाता है कि महिलाओं को घर तक सीमित रखा जाता है कि घर से बाहर ना निकलो, काम ना करो, इसी में क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है। एक टाइम में था, ममता बनर्जी के टाइम में था कि 8 बजे के बाद जो रेप हुआ था, आप जानता है क्यू सिटी में, तो उसका वकील हम ही था।
जो मतलब 8 बजे के बाद कहाँ कैसे काहे निकला था। तो अभी ऐसे सिचुएशन नहीं है, रानीगंज में तो सिचुएशन है ही नहीं है। तो ये लड़की लोग काम करेगा और हस्बैंड भी काम करेगा, एक साथ काम करेगा, अच्छा रहेगा। और दोनों एक बिजी रहेगा तो संसार भी ठीक रहेगा। मेरा के लिए आशीर्वाद है, प्यार है, ये बड़ा हो, ये दुकान बड़ा हो और ये लोग का अच्छा से नाम हो सोसाइटी में।